आज मनीष कश्यप बिहार की जनता के साथ होते तो आज बिहार के कोने से कहीं ना कहीं सांसद होते या कहीं ना कहीं से विधायक होते। बिहार की जनता के साथ होते तो बिहार की जनता अपने आंखों पे रखती मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी भारी गलती कर दी। मनीष कश्यप ने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी कि जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। मनीष कश्यप को लगा था कि हम बहुत आगे जाएंगे, हमें बहुत आगे ले जाया जाएगा। जिस पे मनीष कश्यप ने भरोसा किया था, उस भरोसे को कहीं ना कहीं नेताओं ने तोड़ दिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टेटमेंट जनता का है और ये स्टेटमेंट मनीष कश्यप का है। मनीष कश्यप ने हाल ही में कई मीडिया से इंटरव्यू दिए और उन्होंने बताया कि हमने बीते दिनों में भारी गलती की है। हम भारतीय जनता पार्टी में जा करके हमने बहुत भारी गलती की है और शायद आज हम ये निर्णय नहीं लिए होते तो यदि हम शायद साथ पार्टी में शामिल नहीं हुए होते तो आज हम पीएमसीएच में मार नहीं खाए होते। मनीष कश्यप कहते हैं कि जब हम पीएमसीएच में गए, वहां एक 17-18 साल की लड़की थी, उसका पैरवी करना था। एक गरीब परिवार की लड़की थी, उसका पैरवी करना था, उसका पैरवी करने गए थे। वहां जाते हुए मनीष कश्यप कहते हैं कि जब हम वहां पे पहुंचे तो एक डॉक्टर जो उसका इलाज कर रही थी, उससे हमने बात किया, कहा कि बहन क्या दिक्कत है, कौन सा प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट नहीं आया है, इसलिए अब तक इसका इलाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि मैं तुरंत जांच रिपोर्ट मंगवा देता हूं, आप इसका इलाज शुरू कर दीजिए। मनीष कश्यप जांच रिपोर्ट मंगवाते हैं 15 से 20 मिनट में और कहते हैं कि बहन इसका इलाज शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर हैं, हमें डॉक्टर बोलिए, हमें बहन मत बोलिए। और इसी बात को लेकर के बहस तेज हो गई और उन्होंने बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स को बुला लिया और अचानक से बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स जमा होते हैं, 100 से 200 की भीड़ जमा हो जाती है और सब मिलकर के हमें अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हमें पकड़ के घसीटते हुए एक कमरे में ले जाते हैं जहां पे हमें बंद कर दिया जाता है। वहां बंद करने के बाद हमें भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है और कहा जाता है कि इसको नेता नहीं बनने देना है, यदि ये नेता बन गया तो बार बार परेशान करेगा, इसलिए इसको यहीं पे मार दो। वहीं पे कुछ अच्छे डॉक्टर थे जिसके बारे में मनीष कश्यप कहते हैं कि वहां पे बहुत अच्छे डॉक्टर थे, कुछ लोग अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ मत करो, छोड़ दो, अब जो हो गया सो हो गया। 3 घंटे मनीष कश्यप बताते हैं कि 3 घंटे तक लगातार हम उनके कब्जे में थे, 3 घंटे तक उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर बहोर थाना की पुलिस आई और हमें वहां से किसी तरीके से मेरे जान को उन्होंने छुड़ाया। मनीष कश्यप ने कहा हमारा वीडियो बनाया गया और कहा गया कि समय आने पे इसका हम वीडियो वायरल करेंगे, इसलिए इसका वीडियो अपने पास में रखो। वीडियो बनाया गया, बहुत सारी चीज उनसे लिखवाई गई और जितना हो सके उतना ब्लैकमेल किया गया। मनीष कश्यप यहाँ पे बताते हैं कि इतना जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, इस वाक्य में हमें हमें किसी से कोई साथ नहीं मिला। मनीष कश्यप को ना तो भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट मिला और ना ही कहीं कोई विपक्ष के नेताओं से सपोर्ट मिला, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। जब मनीष कश्यप को पीटा गया, जब वो अस्पताल में भर्ती हुए, तो एक भी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, एक भी नेता का कोई ट्वीट नहीं आता है, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। इस बात को याद करते हुए मनीष कश्यप आखिरकार कहते हैं कि आज मैं पछता रहा हूं, आज मुझे समझ में आ रही है कि हमने अपनी जिंदगी में भारी गलती की है। काश हम जनता के साथ होते, काश हम बिहार के जनता के साथ होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। कुछ लोग जो उनके मानने वाले हैं, उनका भी यही कहना है कि काश यदि आप जनता के साथ होते तो बिहार के किसी कोने से या तो सांसद होते या आप विधायक होते। आपने सबसे भारी गलती की जब आपने पार्टी बदल, आप पार्टी में चले गए, आप पार्टी में शामिल हो गए, जब आप एक नेता बन गए, उस समय ही आप बिहार की जनता के नजरों से गिर गए। इंटरव्यू देते हुए मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि हमारी जिंदगी में हमने बहुत भारी गलती की है, अब हमें ऐसा गलती नहीं करना है। अब हमें बिहार की जनता जो कहेगी हम उसी के अनुसार कहेंगे, हमारे टीम मेंबर के लोग जो कहेंगे हम वही करेंगे और एक बार फिर से माथे में कफन बांधकर बिहार की जनता के लिए, बिहार के राज्य में हम निकलेंगे उनके आवाज को उठाने के लिए। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अब हम फिर से वापस लौटकर बिहार की जनता के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे गलतियों को आप माफ करिए, हम एक बार फिर से आपके चरणों में हैं, आपके गोद में हैं, आप हमें साथ दीजिए, हमारी ताकत बनिए, हम आपकी आवाज को उठाएंगे। बिहार की जनता को काफी उम्मीद थी मनीष कश्यप से, विद्यार्थियों को काफी उम्मीद थी मनीष कश्यप से, बिहार के गरीबों को काफी उम्मीद थी इस आदमी से
लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं जिस गलती की वजह से इंसान रास्ता भटक जाता है। शायद मनीष कश्यप को डर होगा कि विपक्ष हमें टारगेट कर रही है, हमारे साथ कुछ भी करा सकती है। शायद ये डर ने भारतीय जनता पार्टी में उन्हें शामिल करने में मजबूर किया होगा। शायद मनीष कश्यप को लगा होगा कि हम जल्दी से नेता बन जाएंगे, जल्दी से विधायक बन जाएंगे, जल्दी से सांसद बन जाएंगे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। और वो मनोज तिवारी जो मीडिएटर बनकर के उन्हें शामिल कराए थे, उन्होंने एक कॉल तक नहीं किया, एक स्टेटमेंट जारी नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनका ना तो एक स्टेटमेंट आता है और ना ही वो एक कॉल पे बात करते और पूछते हैं कि आपका हाल चाल क्या है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।